हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमर सर एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल लिखवा रहा हूं, ठीक है, तो ये 9वां प्रैक्टिकल आपको लिखवाने चल रहा हूं। इसके पहले 8 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट है विस्थापन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ऑब्जेक्ट क्या है? विस्थापन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर आएगा आवश्यक उपकरण। इसमें मतलब क्या क्या लगेगा? तो पहला होगा प्रकाशिक बेंच, ठीक है, इसे प्रकाशीय बेंच या प्रकाशिक बेंच कहते हैं। दिया गया उत्तल लेंस, 2 पिन तथा 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड है। मतलब इस प्रैक्टिकल को करते समय इतनी आपको ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो पहला हो गया, यानी अब देखिए प्रकाशिक बेंच, फिर हो गया दिया गया उत्तल लेंस, 2 पिन तथा 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया विस्थापन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स आवश्यक उपकरण प्रकाशिक बेंच, दिया गया उत्तल लेंस, 2 पिन तथा 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड। इस पर देखिए आगे इसका सिद्धांत है। सिद्धांत में देखिए आपका रहेगा यदि प्रकाशिक बेंच पर 2 पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, तो पिनों के बीच उस उत्तल लेंस की ऐसी 2 स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं कि एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी पिन पर बने, ठीक है। यदि प्रकाशिक बेंच पर 2 पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, तो पिनों के बीच उस उत्तल लेंस की ऐसी 2 स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं कि एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी पिन पर बने। इस स्थिति में यदि पिनों के बीच की दूरी स्मॉल ए हो तथा लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो, तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर a² - d²/4a। यही इसका क्या है? सिद्धांत है। मतलब इसमें कंडीशन होता है कि पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। कि जब हम पिन को सेट करेंगे प्रकाशिक बेंच पर, तो पिनों के बीच की दूरी जो उत्तल लेंस लेंगे, जिसका हम लोग रफली फोकस दूरी निकालेंगे पहले, ठीक है, तो उनके पिनों के बीच की दूरी उसकी 4 गुने से अधिक रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है, तब ये प्रैक्टिकल आपका हम लोग इसको कर पाएंगे। ये इसका क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। तो ये इसका आपका प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल पहले आप सिद्धांत है आराम से पहले कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो 3 हीडिंग आपके हुए। पहला आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, यानी सिद्धांत है, ठीक है। तो सिद्धांत में आपको बोला ही गया, यदि प्रकाशिक बेंच पर 2 पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, तो पिनों के बीच उस उत्तल लेंस की ऐसी 2 स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं कि एक पिन का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी पिन पर बने। इस स्थिति में यदि पिनों के बीच की दूरी स्मॉल ए हो तथा लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो, तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर a² - d²/4a। हाँ, इसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी। ऑब्जर्वेशन टेबल, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3 डालेंगे। वस्तु पिन की स्थिति x1 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब पिन की स्थिति x2 सेंटीमीटर, लेंस की प्रथम स्थिति y1 सेंटीमीटर, लेंस की द्वितीय स्थिति y2 सेंटीमीटर, पिनों के बीच की दूरी स्मॉल ए बराबर x1 डिफरेंस x2, लेंस का विस्थापन स्मॉल डी बराबर y1 डिफरेंस क्या? y1 डिफरेंस y2। पहला खाना है क्रम संख्या, दूसरा खाना है वस्तु पिन की स्थिति x1 सेंटीमीटर, तीसरा खाना है प्रतिबिंब पिन की स्थिति x2 सेंटीमीटर, चौथा खाना है लेंस की प्रथम स्थिति y1 सेंटीमीटर, पांचवा खाना है लेंस की द्वितीय स्थिति y2 सेंटीमीटर, छठवां खाना है पिनों के बीच की दूरी स्मॉल ए बराबर x1 डिफरेंस x2, ठीक है। सातवां है
लेंस का विस्थापन स्मॉल डी बराबर y1 डिफरेंस y2। क्रम संख्या में 1 2 3 भरेंगे। इसमें देखिए 2 6 8 2 6 6 रहेगा, सॉरी 2 6 6। इसमें आपका है 98 98 और 98 रहेगा। और इसमें देखिए आपका रहेगा प्रथम स्थिति में 13.4, फिर 16.8, 19.4। ये है 86.3, 85.5, 86.3। ये आपका आएगा 96, 92, 92। ये आएगा 72.9, ये आएगा 68.7, ये आएगा 66.9। तो इस प्रकार से टेबल को पहले आप भर लेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक है, सभी वैल्यू आपके क्लियर होगी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 1 2 3, ये 2.0, 6.0, 6.0, 98.0, 98.0, 98.0, 13.4, 16.8, 19.4, 86.3, 85.5, 86.3, 96, 92, 92, 72.9, 68.7, 66.9। ठीक है, तो ये पहले आप टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए। प्रेशर सारणी देखिए, इसी को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी सारी चीज़ में जल्दी होती है, कोई दिक्कत नहीं होता विशेष। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद देखिए आपका आएगा क्या, परिकलन यानी कैलकुलेशन। तो साड़ी शायद आपके बन चुकी होगी। तो अगली डाली परिकलन, गणना यानी कैलकुलेशन। सूत्र है एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a से। ठीक है, तो सूत्र है एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a से। तो सबसे पहले F1 की जब बात करेंगे, प्रथम परीक्षण में F बराबर आपका हो जाए F1 हो जाएगा आपका 96 का वर्ग माइनस 72.9 का वर्ग बटे है 4 गुणे 96। तो ये देखिए पहले आप यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पर 96 प्लस 72.9 आ जाएगा, यहाँ पर 96 माइनस 72.9 आएगा। नीचे 4 से 96 गुणा करेंगे 384 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, जब आप इस दोनों वैल्यू को आप जोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये आपका जोड़ने पाएगा 168.9, ये घटाने पाएगा 23.1 बटे 384। इन दोनों गुणा करेंगे तो 3901 3901 आएगा 10.59 बटे 384। इसको डिवाइड करने पाएगा 10.16 सेंटीमीटर। तो ये प्रथम परीक्षण के लिए यानी F1 का माना गया। किसका माना गया? F1। ठीक है, तो ये प्रथम परीक्षण के लिए था। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। अब इसी प्रकार हम लोग F2 निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे F3 निकालेंगे, फिर तीनों का क्या निकालेंगे माध्य। तो F1 की वैल्यू हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए पहले क्या लिखा है, F2 बराबर दूसरा आपका है 92 का वर्ग माइनस 68.7 का वर्ग बटे 4 गुणे 92। तो एक ब्रैकेट में दोनों प्लस करेंगे 92 प्लस 68.7, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे 92 माइनस 68.7 बटे 4 गुणे 92 करेंगे 368 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे तो 3744.31 आएगा 3744.31 बटे 368। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे 368 से तो 10.17 आएगा। कितना आएगा? 10.17। फिर इसी प्रकार से हम लोग F3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F3। तो F1 हो गया, फिर आपका F2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? F3 का मान तृतीय परीक्षण के लिए। तो नंबर 3 देखो लिखा गया ना, यहाँ पर लिखा जाएगा 92 का वर्ग माइनस 66.9 का वर्ग बटे 4 गुणे 92।
अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में दोनों प्लस करके लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस करके, नीचे 4 से मतलब 92 में 4 से गुणा कर देंगे, 368 ही रहेगा ये। तो ये होगा 92 प्लस 66.9, 92 माइनस 66.9 बटे 368 है। इसको जोड़ेंगे दोनों को, यहाँ दोनों घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे तो 3988.8 आएगा, और 3988.9 सॉरी 3988.9 बटे 368 है। इसको जब भाग करेंगे तो ये 10.83 आएगा, कितना आएगा 10.83। तो F1 भी हो गया आपका, F2 भी हो गया और आपका F3 हो गया। अब हम इनका निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे माध्य, तीनों का, तीनों प्रेक्षणों का निकाला गया माध्य। तो F3 तक पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो इनका देखिए माध्य क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, माध्य F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3/3 से। तो F बराबर F1 आया था 10.16, F2 आया है 10.17, F3 आया है 10.83 बटे 3। अब इन तीनों को आप जोड़ करके जोड़ेंगे तो 31.16 आएगा, बटे 3 करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 10.38 आएगा, 10.38 है। इसका ये आप इसको आप लिख सकते हैं 10.4 सेंटीमीटर भी सनेक्टर में बता सकते हैं आंसर को। तो इतना आपका कंप्लीट हुआ कैलकुलेशन का काम, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करिए पहले, फिर आते हैं हम लोग अगली हेडिंग आपका रहेगा रिजल्ट यानी परिणाम। हाँ देखिए रिजल्ट में है, परिणाम में दिए गए उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10.4 सेंटीमीटर है, दिए गए उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10.4 सेंटीमीटर है। सावधानियां देखिए, पहला है दोनों पिनों की बीच की दूरी दिए गए लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपका हम लोग को देखिए सिद्धांत में भी एक पॉइंट आपका कहा गया था। फिर दूसरा है उत्तर लेंस की फोकस दूरी इतनी होनी चाहिए कि प्रकाशिक बेंच फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ी हो। उत्तर लेंस की फोकस दूरी इतनी होनी चाहिए कि प्रकाशिक बेंच फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ी हो। पता चले कि प्रकाशिक बेंच है लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से बड़ी है ही नहीं है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाएंगे। अगला है तीसरा है लेंस साफ साफ होना चाहिए, मतलब लेंस साफ साफ नहीं मतलब लेंस साफ होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लेंस साफ होना चाहिए। चौथा है दोनों पिनों की ओर से देखकर लंबन दूर करना चाहिए, दोनों पिनों की ओर से देखकर लंबन दूर करना चाहिए। पांचवा है लंबन दूर करते समय आंख पिन से काफी दूर होना चाहिए। जब भी आप लंबन को दूर करिए तो उस दशा में आंखों को पिन से क्या रखिए, काफी दूर रखिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए सावधानी के। तो ये भी 5 पॉइंट पहले आप लिख लीजिए पूरा अच्छे से, तो स्पष्ट है। देखिए 5 पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका चित्र हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा चित्र हम लोग करना है। तो देखिए सावधानी वाले पॉइंट आप लिख लिए होंगे। अब इसका चित्र देखिए क्या बनेगा इसमें। हाँ, तो ये देखिए इसका चित्र है। ये वस्तु रखी गई है उत्तर लेंस से। फिर ये भी देखा वो इसका विस्थापन है। पिनों की भी दूरी आपका देखो, ये पहला पिन यहाँ था, दूसरा यहाँ था, इस माले है।
लेंसों को विस्थापन स्मॉल डी माना गया है। और यहीं पर देखिए प्रतिबिंब बना था पहले ए डैश बी डैश फिर ई डबल डैश बी डबल डैश, दोनों स्थितियों में। यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ तक यू था, यहाँ से यहाँ तक भी था, अगली बार यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यू रहेगा। तो ये चित्र पूरा स्पष्ट है। देखिए इसका चित्र देखने में सरल लगता है लेकिन जब बनाएंगे थोड़ा सा टफ लगता है। इसलिए पूरा चित्र एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर इसे आप ड्रा कर लीजिए, बना लीजिए कॉपी में। तो आपके 9 प्रैक्टिकल पूरे कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका जो अगला प्रैक्टिकल है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।